सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो सभी? मैं एकदम बढ़िया। आशा करता हूँ आप भी सब ठीक होंगे। मैं नीलांजन पोखरिया खटीमा उत्तराखंड से निकला हूँ हिच हाइकिंग करते हुए, जीरो बजट ट्रैवल में, बिना पैसे खर्च करे, लोगों से लिफ्ट लेके, लोगों की सहायता से खाना खा के, और धर्मशाला या फिर कोई भी आश्रम मिले तो वहाँ रुकना, या फिर अगर कोई जगह ना मिले तो अपना टेंट लगाना। पहला दिन था मेरा परसों, जब मैंने 154 किलोमीटर कवर करके पहुंचा रानीखेत और रुका एक धर्मशाला में। दूसरे दिन कल 115 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंचा मैं आदि बद्री और रुका एक आश्रम में, जो वीडियो आपने शुरुआत में देखी होगी। जहां मैं रुका था वो कर्णप्रयाग से सिर्फ 10-15 किलोमीटर से पहले है, मतलब कर्णप्रयाग ज़्यादा दूर है नहीं। तो पहले मैंने कर्णप्रयाग रुकना है, स्नान करना है, नहा धो के पूजा करके आ चुका हूँ। मुझसे किसी ने कहा था अब कर्णप्रयाग से शुरू करना, लेकिन यार जब तक मैं सुबह उठ के पूजा पाठ ना करूँ, नहाऊँ धोऊँ नहीं, तब तक मज़ा सा नहीं आता है दिन शुरू करने में। नाश्ता नहीं कराए, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। उठ तो मैं 6 बजे गया था, थोड़ी बहुत आगे नदी में जाके बैठा, थोड़ी देर वीडियोस वगैरह बनाई और 7 बजे नहाया धोया। तो उसके बाद जो सामान है ना, एक बार खोल दो, जैसे पोस्टर वोस्टर है, झंडा अंडा है, इसको लगाने में, पैक वैक करने में आधा पौन घंटा आराम से लग जाता है। एक तो मुझे घर में क्या आदत थी, मैं नहाते ही पूजा करते ही मुझे नाश्ता चाहिए, भूख लगी रहती है। अभी भी भूख तो लगती है, लेकिन क्या करूँ, मिलता ही नहीं है। तो मैं अलग सा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, और इसकी कभी डोरी इधर जा रही है, उधर जा रही है, और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे वहाँ से लिफ्ट मिली थी कर्णप्रयाग की। भैया जी आपका अपना नाम बता दो। शेखर चौहान। शेखर चौहान, हाँ। मेरा नाम गुरजीत दिनेश रावत। दिनेश रावत जी सर। बड़े अच्छे लोग हैं, मजेदार, एकदम बातें करते हुए जा रहे हैं, हंसाते हुए ले चल रहे हैं। मैं पहुंच चुका हूं कर्णप्रयाग। आपने महावीर योद्धा कर्ण के बारे में जरूर सुना होगा, जो महाभारत में थे। उन्हीं ने यहाँ तपस्या करी थी, तभी इस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। प्रयाग मतलब ज्यादातर संगम। ये देखिए, ये आ रही है अलकनंदा नदी, ये है पिंडा नदी, और यही यहाँ पे संगम हो रहा है, और ये आगे जाके चल रही है अलकनंदा। है बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे, मज़ा आ रहा है, अलग सी वाइब है, और लोग भी आते रह जा रहे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कर्ण जी ने तपस्या करी थी। कर्ण जी ने तपस्या भी करी थी, और कर्ण जी की मृत्यु के बाद जो उनकी पिंडदान और क्रिया वगैरह हुई थी, वो कृष्णा जी ने यही इसी कर्णप्रयाग में करी है। घाट वगैरह तो यहाँ है ही नहीं, और जिस हिसाब से यहाँ नदी का फ्लो है, रिस्क है नहाने में। यार मैं तो बहुत मन बना के आया था, अभी भी इतना मन हो रहा है नहाने का, शिट हो गया। कह रहे हैं यहाँ पिछले साल बाढ़ आई थी, तो नदी में जो घाट वगैरह बनाया था वो बह गया था। नहाना है मुझे, नहाना तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा हाथ पाँव मुँह धोया जा सकता है। यहाँ संगम के किनारे एक आश्रम है, वहीं पे बाबा जी लोग बैठे थे, तो उन्होंने बुलाया मुझे दूर से देख के कि कौन है, कहाँ से जा रहा है। तो ऐसे ही बैठा उन्हीं के साथ 1-1.25 घंटा, तो बड़ी अच्छी बातें बताई कि हम जो भी कर रहे हैं, यात्रा कर रहा हूँ भाई के लिए, कुछ सीखने के लिए। सीखूँगा क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख कितने दिन रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 साल, 15 साल, कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो आ कहाँ से रहा है? जहाँ से आ रहा है उसकी तपस्या करो, वहाँ से सुख। अब कर्णप्रयाग आया हूँ, कर्ण मंदिर ना जाऊँ, ऐसा हो सकता है? कर्ण मंदिर से तो आ गया, ऊपर तहसील की तरफ जा रहा हूँ। चढ़ाई देखिए, 2-2.5 किलोमीटर है, इतना बोझ कंधे पे लगा है। सर के ऊपर जस्ट धूप है, 11 बज रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है। धूप तो लगी है, 11 बज गए हैं। लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कोई बुला ले। इन साले सब देख रहे हैं, फिर बहुत आता है सारे इसके जैसे, तो जब तक बुलाते रहेंगे।
अभी खड़ा हूँ कर्णप्रयाग तहसील में। यहाँ एसडीएम सर से मिलने आया था पर वो तो थे नहीं। तहसीलदार मैम से मिलना था, उनसे हो गई मुलाकात। वीडियो नहीं बना पाया, मैम ने मना कर दिया, लेकिन मैम से मिलकर जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। जो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने अपना बताया, यात्रा की शुभकामनाएं दी। दोबारा आश्रम आया था, यहाँ महाराज जी ने ज़बरदस्ती रुकवा के भोजन करवाया। ऊपर गया, उन्होंने कहा था आना ही, वापस आया दोबारा। मैंने कहा चले जाता, नहीं यहीं खाएगा। ऐसा भी भोग लगाया भाई इतना भर के गले तक भर गया हूँ। इतना अच्छे होते हैं यार महाराज लोग भाई। खाना सुबह से भूखा था यार मैं। शुरुआत में तो मैंने देखा है खा लूँगा भूख लगी है। लास्ट में कुछ भी नहीं, तो आधा खा पाया, आधे के बाद तो फिर सांसें फूलने लग गई, फिर खाया जाए। अब कर्णप्रयाग मार्केट से निकल गया हूँ, आगे रुद्रप्रयाग की तरह से 33 किलोमीटर है, 33। इतना प्यारा शहर कर्णप्रयाग, मज़ा आ गया मुझे। अभी तक 3 दिन में कि पहली जगह जहाँ मैं इतनी देर तसल्ली से रुका हूँ। दिन के 2 बज चुके हैं। कर्णप्रयाग से आगे मैं पहुँच चुका हूँ रुद्रप्रयाग। यहाँ रुद्रनाथ जी का मंदिर है। एक ही नदी है मंदाकिनी जो आ रही है केदारनाथ से। ये वही अलकनंदा नदी है जो हमें कर्णप्रयाग में मिली थी, और ये दोनों का यहाँ संगम होता है, और यही आगे जाके अलकनंदा आगे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। भाई संगम में नहाने में मज़ा सा आ गया कसम से। यहाँ एक नॉर्मल नदी में नहाना और एक संगम में नहाना पवित्रता के साथ मस्त फीलिंग। ये तो गर्मी इतनी हो रही थी, गर्मी लग रही थी, पसीना पसीना हो रखा था, ठंडक मिल गई पूरी। मज़े में आया, एकदम कपड़े वपड़े उतारे और सीधा पूरी नदी में। बाद में अब याद आ रहा है कि यार पूरा पोस्टर वोस्टर खोल के पूरा निकाल के फिर से कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए निकालना पड़ेगा पूरा पोस्टर वगैरह। संगम में स्नान करा तो उसके बाद केदारनाथ के रास्ते पे चढ़ ही गया था कि पता नहीं अचानक से क्या लगा कि डीएम सर जो हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मिल लेना चाहिए। रास्ता पता करा, सुनसान सड़क, 3-4 किलोमीटर। इतना थक गया था कि ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा था। लिफ्ट भी नहीं मिली 1-1.5 किलोमीटर। जैसे तैसे लिफ्ट मिली, अब इधर की तरफ पहुँचा हूँ। ये जंगल देखिए कितना घना जंगल है। यहाँ तो तब भी दुकानें, रास्ते में तो कोई दुकान भी नहीं थी। इतनी मुश्किल से ऊपर गया, लेकिन वहाँ जाके देखा कि डीएम सर तो है ही नहीं, वो गए हैं ऊपर केदारनाथ। मेरी कसम से चिंगान हो गई। मैंने कहा आज का किसी अधिकारी से मिलने जाऊँगा ही नहीं। फिर वहीं से एक लिफ्ट मिली, बीच से टनल दिखाई ना, वो एक बाईपास बन रहा है, वो सीधे आ गया। मैं हूँ यहाँ अभी गुप्तकाशी अगस्त्यमुनि केदारनाथ वाली रोड पे। मैंने आज सोचा था या तो रुद्रप्रयाग, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त्यमुनि से आगे मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन फिर मैं रुद्रप्रयाग से लिफ्ट मिली तो सीधे वो अगस्त्यमुनि था, वहाँ से 12-13 किलोमीटर, और वो जा रहे थे कुछ नहीं तो 30-35 किलोमीटर। मैं बैठ गया, मैंने कहा चलो देखी जाएगी। और जैसे ही वहाँ उतरा, वहाँ से सीधे मिली सोनप्रयाग। मैंने कहा यार जब सोनप्रयाग आना ही है तो चल ही लो। उसके बाद यार यहाँ हो रहा है ठंडा बहुत, कपड़े मैंने ज़्यादा पहने नहीं हैं, लोग तो जैकेट में घूम रहे हैं। और मैं जो 30 किलोमीटर वेट कर दी वो बाइक के लिफ्ट, तो बाइक में क्या हुआ ना, कंधे भाई पैर से ज़्यादा कंधे दर्द कर रहे हैं। ये वाली पूरी नस एकदम खिंच चुके, क्या बताऊँ। तो सोनप्रयाग से लग तो नहीं रहा है, ज़्यादा दूर हूँ मैं, लेकिन रात के खाने का पीने का इंतज़ाम रहने का कुछ है नहीं। अभी मैं हूँ सोनप्रयाग की पार्किंग में। ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी जब मैं आ रहा था, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई, मुझे लगा मैं बस सोनप्रयाग पहुँच गया हूँ। भाई नहीं, उससे था 2-2.5 किलोमीटर, और लिफ्ट मिलने को तैयार नहीं। पूरा जंगल में भूख से तड़पने लग गया था। भले ही दिन में कितना खाया, मुझे भूख लग गई थी गंदी वाली। मैं सोनप्रयाग पहुँचा, 1-2 लिफ्ट मिली मुझे रास्ते में। फिर मैंने सोचा इनसे खाने की बात करता हूँ। अब यार वो सब टूरिस्ट आ रखे थे, कोई लोकल होता तो क्या पता खिला भी देते। सोनप्रयाग पहुँचा, मैंने सोचा यहाँ कुछ मिलेगा। पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। रहने के लिए कहा,
कह रहे ये देखो ऐसे फुटपाथ पे यहाँ पे स्लीपिंग बैग लगाओ सो जाओ। क्या करता फिर रोत भाई कसम से मैं पगला गया। मैंने कहा बेटा आज गया आज करूँ क्या, मैं सक पका सा गया यार कसम से। तुम सोच रहे हो सुबह से भूखा, रात को 8 बजे पहुँचाऊँ यहाँ, अंधेरा हो गया है, ना रहने का ठिकाना ना खाने का। क्या करता भाई, रोना आ गया था माँ की कसम। फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे घूम रहा था तो एक भैया मिले, उन्होंने कहा नीचे लगता है भंडारा। फिर भाई जो जान में जान आई, मैंने कहा भाड़ में जाए रहना, देख लेंगे रहे तो कहीं भी लेंगे, पहले पेट की शांति हो जाओ। भाई खाना आया, मैं बैग वैग उतारने के लिए कह जा रहे बैग उतार, मैं भाड़ में जाए बैग उतारना, मैं प्लेट पकड़ी और खाना, मैं फिर खाना खा के जो संतुष्टि मिली, आए हाय हाय।